नमस्कार, आतिल कथा में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज 15 अगस्त के दिवस में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आतिल कथा की तरफ से। और हमारे जो गेस्ट है कविता मुखर्जी, उनके तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं वो एक स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही छोटा है, लेकिन आज के दिन में वो मायनेदार है, क्योंकि कविता जी ने कोरोना को हराया है। कुछ दिन पहले वो रिकवर करके आए हैं। कुछ दिन नहीं, शायद 1 महीना हो गया आपका रिकवर। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि वो अभी पूरा स्वस्थ हो चुके कि नहीं हो चुकी है। तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन रहता है कि वो अफेक्टेड है कि मुझे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, नहीं पता मुझे। तो जो भी है, तो उनसे हम लोग आज बात करेंगे कि उनको कैसे पता चला, उनका पहला जब उनको हुआ था, उनको डॉक्टर दिखाए थे कि क्या किए थे, या क्या उनका वो मेंटल हालत क्या था, फिजिकल हालत क्या था, कैसे उन्होंने वो कोप अप किया था, डे एंड में अपने आप को कैसे वो बूस्टअप करते थे। ये सारा चीज़ हम लोग उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे बहुत सारे ढेर सारे बात कि उन्होंने वो कैसे उसको रिकवर किया। तो चलिए उनके साथ बात करते हैं। नमस्कार कविता जी। नमस्कार। तो आपने तो कोरोना को हरा दिया है, तो आपको कैसे पता चला था कि आपको कोविड-19 हुआ? एक्चुअली 14 जून मुझे अचानक रात को दर्द हो रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था। फिर माइल्ड सा फीवर था मुझे। सो नेक्स्ट डे मेरे बगल में एक भाभी रहती है, वो आके मुझे बोली कि पता है कि अभी कोरोना का क्या नया सिम्टम्स आया है कि टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है, खाने का टेस्ट भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। तो मैं ऐसे कैजुअली उसको बोल दी कि मेरा भी तो ऐसा ही हालत है। फिर अचानक दोपहर को जब मैं खाना खा रही थी तो अचानक मेरा स्मेल बीटर टेस्ट हो गया। मतलब जो भी खा रही थी सब कुछ भी टेस्ट नहीं था, पानी का भी एकदम टेस्ट नहीं था, कुछ भी टेस्ट नहीं था। तो मेरा जो डॉक्टर है, आपके बगल वाले भाभी जी ने बोला, तब आपको समझ में आया कि आपका टेस्ट चला गया है? नहीं, टेस्ट चला गया था, लेकिन समझ में नहीं आया था कि ये कोविड का सिम्टम्स है, ये पता नहीं था। अच्छा। ऐसे ही अचानक डॉक्टर, बुखार होने से भी तो वैसे ही होता है। ऐसा ही होता है, हम लोगों का सलाइवा से कुछ प्रॉब्लम होने से भी ऐसा होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने डॉक्टर को कॉल किया दोपहर को, तो उसने बोला ऐसा होता है तो टेक सम मल्टीविटामिन्स एंड उसके साथ नींबू उसने बोला कि कोई भी नींबू का टेस्ट करने से भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ऐसे लाइम भी हो सकता है, कोई भी, बट टेस्ट कर लो विथ सॉल्ट। सो मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब शाम हुआ तो मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उससे 2-3 दिन पहले जो मेरा फर्स्ट सिम्टम्स था, सर दर्द था मुझे बहुत। अच्छा। सब ट्रिमेंडस हेडेक, ऐसा हेडेक कि सैरिडॉन भी काम नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं क्यों ये मेडिसिन का नाम लिया, सैरिडॉन बोलते हैं कि सैरिडॉन खाने से मतलब हेडेक चला जाता है, ऐसा ही होता है। उससे भी मेरा काम नहीं हुआ था। तो उस दिन दोपहर को हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया मेरा, मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी। टेस्ट और भी बदतर होते गया, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, कुछ नहीं, परफ्यूम का भी स्मेल नहीं है। अच्छा। इस तरह का मतलब प्रॉब्लम होता है। कुछ स्मेल मतलब परफ्यूम का भी स्मेल, घर में खाना पका रहा है मम्मी, उसका भी स्मेल नहीं है। अच्छा। सो दोपहर मतलब शाम को मैंने टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर मेरा 100 था। अच्छा। ये किस दिन का बात बोल रहे हैं आप? 15 के बाद बोल रहे हैं। भाभी ने बोला कि वो टेस्ट चला जाता है। टेस्ट उस दिन दोपहर के बाद। अच्छा। ऐसा हाल हो गया था। उससे पहले 3 दिन से आपका वो सर दर्द था? सर दर्द बहुत ज़्यादा ही था। उसके बाद आपके भाभी जी ने बोला तो आपने वो प्रिकॉशन लेना स्टार्ट किया। डॉक्टर के साथ बात किया। तो दोनों डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया मैंने। तो दोनों ने एक ही बात बोला, टेक सम मल्टीविटामिन्स एंड यूज लाइम विद सॉल्ट। तो कुछ नहीं हुआ उससे। नेक्स्ट डे मतलब जो ट्यूसडे था, उस दिन डॉक्टर ने बोला कि सुबह फिर से मेरा एक ही हालत मतलब भूख चला गया पूरा। अच्छा। खाने में कोई इच्छा नहीं था, भूख चला गया। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, जो कोविड का जो सिम्टम्स होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। मतलब 3-4 दिन के अंदर जो सिम्टम्स है वो इंक्रीज हो जाता है। और बहुत थकान था, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब आप शायद 3-4 महीने से कुछ खाया ही नहीं। मतलब मैं जब खड़ी होती थी मुझे चक्कर आ जाता था। अच्छा। 2 दिन में ऐसा हालत हो गया था मेरा। सो डॉक्टर ने बोला टेक सम मेडिसिन, उसने प्रिस्क्राइब किया।
मेडिसिन खाने के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ, मतलब पैरासीटामोल खाने से भी एक ही 100 ही टेम्परेचर था मेरा। मतलब 100 मेरा जो टेम्परेचर था वो लगभग 17-18 दिन था। अच्छा, मतलब नॉर्मल जो मेडिसिन आपको मिलता था वही आप वहाँ पर खाते थे? हाँ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब वाला मेडिसिन। तो मेरा भूख पूरा चला गया, उसके साथ बुखार, ब्रीदिंग ट्रबल और खांसी बहुत मतलब कम था, लेकिन खांसी भी था। ब्रीदिंग ट्रबल मीन्स मेरा जो ब्रीदिंग ट्रबल था उससे मैं अगर वॉशरूम भी जाती थी तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था। अच्छा, मतलब ऐसा हाल हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ आप टेस्ट करवाओ, क्योंकि कोविड टेस्ट के पहले भी अभी जो हो रहा है वो चेस्ट एक्सरे हो रहा है और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है। तो मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो मतलब कम हो गया। पहले हीमोग्लोबिन मैंने टेस्ट करवाया था ऐसे ही, फिर उसके बाद वो कम हो गया। प्रेशर हो गया था 95। फिर वेट लॉस भी हो गया था मेरा, 5 kg वेट लॉस हुआ था। फिर डॉक्टर ने बोला कि चेस्ट एक्सरे ये सब करवाओ। तो चेस्ट एक्सरे में मेरा लंग्स इन्फेक्शन पाया गया। जो भी मेरा लंग्स प्रिकॉशनरी मेडिसिन ये सब दिया हुआ था, लेकिन ये सब पाया गया वहाँ पे। और टाइफाइड भी उसके साथ, क्योंकि इन्फेक्शन था इसलिए वो भी पॉजिटिव हो गया मेरा। अच्छा। तो मैं मतलब डॉक्टर जो मुझे बोलती थी कि क्योंकि ये जब जो सिचुएशन होता है तो फर्स्ट हम लोग कोविड हुआ है मतलब हम लोग मर जाएंगे, ऐसा ही एक फीलिंग्स होता है। रिकवरी नहीं, क्योंकि 12 दिन मैं सो नहीं पाई थी। मतलब ऐसा नहीं कि टेंशन के मारे सो नहीं पाई थी, ऐसा नहीं है, नींद ही नहीं था मेरा। तो फिर उसने मुझे माइल्ड सा एक मतलब स्लीपिंग पिल्स दिया था, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब मुझे बाद में पता चला कि ये भी एक सिम्टम्स है, नींद आता नहीं है इसमें, मतलब सो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि और एक ही दिन मेरा 103 बुखार आया था, टेम्परेचर था। मैं होम आइसोलेशन में थी, पूरा होम आइसोलेशन में थी। और आपके घर में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ था? नहीं, पापा का थोड़ा बहुत मतलब। पापा का उम्र कितना है? पापा का 72 है, डायबिटिक है। एक ही घर में रहते थे? एक ही घर में, लेकिन घर अलग था, माने रूम अलग था। और मैं मतलब उसके रूम में जाती भी नहीं थी, और जाती भी तो मतलब मास्क पहन के। अच्छा। डॉक्टर ने बोल दिया था। और क्योंकि पापा का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो डॉक्टर ने प्रिकॉशनरी मेडिसिन, मतलब इसका तो कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन होता नहीं है, एक तो ऐसे ही विटामिन सी वगैरह ये सब देने के लिए पापा को बोल दिया था। अभी भी चल रहा है मेरा, अभी भी ये सब मेडिसिन चल रहा है, मेरे घर वालों का भी चल रहा है, मेरी बेटी का भी चल रहा है। मेरी बेटी का उम्र है 11 साल। अच्छा। तो मेन थिंग आप लोग विल पावर, किसी को भी कुछ नहीं हुआ था या पता नहीं, लेकिन इफेक्टेड मेरे तरह कोई भी नहीं हुआ था। अच्छा। ऐसा मतलब घर पे भी रह के हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर कितना खर्चा हुआ था आपका? मेरा मेडिसिन में नियर अबाउट 5000 खर्चा हुआ था, तो 5000 मेरा खर्चा हुआ था मेडिसिन में। क्योंकि यहाँ मेडिसिन मतलब वहाँ पे जो मेरा सिर्फ एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल नहीं चल रहा था, विटामिन भी चल रहा था, विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन डबल, मतलब डोज बहुत बढ़ाया गया था मेरा। क्योंकि उस वक्त हम लोग का भूख चला जाता है तो हम लोग को खा नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा ही लिक्विड फूड ले रहे थे हम, चिकन स्टू ओनली। और मतलब डॉक्टर ने बोला था एक अंडा खाने के लिए एवरीडे, बहुत मतलब तकलीफ़ होता था, लेकिन एक अंडा खाना पड़ता था। और ल्यूकम वाटर पूरा, मतलब कोई भी ठंडा, मतलब नॉर्मल वाटर वाला पानी भी नहीं, ऐसा सिचुएशन था। और मैं एकदम बिस्तर में मतलब उठने के भी हालत में नहीं थी। आज 15 अगस्त है, बहुत दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन मतलब अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि मेन थिंग इज़ विल पावर। डॉक्टर ने जब भी मैं एवरी डे मेरा चेकअप होता था, तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ मैंने मुझको बोला था कि विल पावर आपको रखना है, कुछ नहीं हुआ है। कोविड भी एक निमोनिया टाइप ऑफ डिजीज़ है। अच्छा। तो इसको ये सोच के चलो, अगर तुमको हॉस्पिटलाइज नहीं होना है तो, क्योंकि मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना था। तो जो समअप है कि जो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं,
और उसके हिसाब से मेडिसिन भी दिया जाता है। तो कविता जी का जो जिस तरह का सिम्टम था उसके हिसाब से डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था। तो हम लोग ये कोई सिम्टम के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं कि क्या सिम्टम हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है या क्या हो सकता है। हम लोग जिसलिए यहाँ पर आए हैं कि जो आतल कथा प्रमोट करता है कि कोई किसी वॉरियर को हम लोग प्रमोट करते हैं जो अपने साथ लड़के, समाज के साथ लड़के अगर आगे बढ़ते हैं या वो जो जंग अगर जीतते हैं उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो कविता जी को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि वो अपनी विल पावर से ये जो जर्नी है वो उन्होंने कंप्लीट किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जर्नी है। क्योंकि पहले ये हो गया था कि कोविड होने से ही मर जाते हैं हम लोग, और अगर हम लोग का विल पावर अगर वहाँ पर वीक हो जाता है तो हम लोग सच में मर जाते हैं, क्योंकि मरने से भी पहले मरना हो जाता है। तो ऐसा है कि हम लोग इस इंटरव्यू को इस मजाक के लेवल में ले जाना चाहते हैं कि जब इसका मेडिसिन निकल जाए या इसके बारे में सब कुछ अवेलेबल हो जाए जो हम लोग को अभी तक पता नहीं है, वो इंटरव्यू 10 साल बाद या 1 साल बाद, मिनिमम 1 साल बाद अगर हम लोग देखें तो मुझे ये मजाक लगे ये वीडियो हमारे लिए। और इतना तो हमें आस्था रखना ही है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर, कि वो इसके ऊपर इतना काम कर लें कि हमारे लिए एक ऐसा मेडिसिन वो लोग निकाले कि कोई भी जो हम लोग का पेट खराब के जैसा ये कोविड-19 को भी ट्रीट किया जा सके। तो मैं ये बोल के यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं देखिए अभी मार्केट में मेडिसिन भी आ चुका है। मैं आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था, जो इंडिया ने जो मेडिसिन बनाया है वो साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर वो टेस्ट हो चुका है। तो इसी के ऊपर मेरा ये जो मैसेज है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने बाद, ये जो मैंने यहाँ पर इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ कोविड को, तो जो मैंने यहाँ पर बोल रहा हूँ ये मजाक लगे 6 महीने के बाद कि यार इसके ऊपर भी एक इंटरव्यू होता है कि कोविड-19 का किसको हुआ था तो उसका आपने इंटरव्यू ले लिया। तो यार आपके बगल में किसी का अगर पेट खराब हो गया उसका भी क्या आप इंटरव्यू लोगे? तो इस तरह का अगर हम लोग मजाक बना पाते हैं, अगर भारतवासी 15 अगस्त में अगर इस तरह को अगर हम लोग इस रोग को अगर मजाक बना पाते हैं, मजाक का मतलब ये नहीं है कि मैं मास्क खोलकर किसी भी जगह पे, भीड़ वाले जगह पे चला जाऊं, वहां पर कुछ भी करूं, अपना मनमानी करूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इतना मेडिसिन हम लोग के पास आ जाए, इतना सहूलियत हमारे पास आ जाए कि देखिए पेट खराब होता है तो 7-10 दिन तो हम लोगों को भोगना ही पड़ता है, हॉस्पिटल भी हम लोगों को जाना पड़ता है। तो शायद हम लोगों को यहाँ पर 7-10 दिन भोगना भी पड़े, लेकिन पेट खराब को जैसे हम लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, तो हम लोग इतना ऑक्युपाइड हो जाए हमारे मेडिसिन के द्वारा, या हमारे पास ऐसा मेडिसिन आ जाए कि पेट खराब के जैसे हम लोग इसको ट्रीट कर पाए। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं आया था कि कोविड को ग्लोरीफाई करूँ या कोविड को लेकर डर फैलाऊं। मैं इसलिए आया था क्योंकि मैंने उनके साथ, जब इनका कोविड हुआ था, मैं इनके साथ कांटेक्ट में था, तो इनका मैं रेगुलर वो बातें सुनता था कि कैसे फील कर रहे हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एक जगह से एक जगह पे जाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम है ये इंसान टू इंसान चेंज होता है, क्योंकि उनका कुछ अलग सिम्टम हो सकते हैं, मेरे कुछ अलग सिम्टम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो सिम्टम के बारे में हम लोग बात करने नहीं आए थे, जिसलिए बात करने आए थे कि हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या होता है, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये सुनना था कि मेडिसिन के साथ उनका जो विल पावर था, उनका जो फैमिली का सपोर्ट था, सिर्फ फैमिली का सपोर्ट नहीं, उनके जो अगल बगल के जितने भी लोग थे उनका जो सपोर्ट था, ये जो मेंटल सपोर्ट था, यही उनको वहां पर रिकवर कर पाया शायद, यही एकदम। तो वही है कि हम लोग यही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करते हैं कि एक नॉर्मल रोग की तरह अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं और प्रॉपर्ली अगर डॉक्टर के साथ अगर हम लोग ना बिना डरे अगर डॉक्टर के साथ अगर कंसल्ट करके अगर मेडिसिन खाते हैं या पीते हैं, जो भी मेडिसिन हम लोग को देते हैं डॉक्टर, तो वो अगर लिया जाता है तो जो वैक्सीन मार्केट में आने वाला है उससे पहले भी हम लोग क्योर हो सकते हैं। क्योंकि कविता जी ने जो मेडिसिन लिया था वो वैक्सीन नहीं था, जो मार्केट में नॉर्मली जो मेडिसिन अवेलेबल है वही उन्होंने लिया था, वो वहां पर उन्होंने क्योर हुआ था। तो यही है, तो आप भी डॉक्टर के साथ बात कीजिए, डरने का कोई बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए हम लोग बनाए थे कि कोविड का मतलब मृत्यु नहीं है, डरने का कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये वीडियो है कि आपको ये हम लोग बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो ये भी र्यूमर है, र्यूमर नहीं बोलेंगे, ये एक हेल्थ गाइडलाइन है कि अगर घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनका उम्र ज्यादा है तो वो ज्यादा पहले अफेक्टेड होते हैं। तो दोनों चीज यहाँ के उनके घर में हम लोग देख पाए हैं कि वो खुद एक कोविड-19 पेशेंट थी, बगल के कमरे में ही वो रहती थी, और उनके जो पिताजी हैं अभी 72 ईयर ओल्ड है, डायबिटिक है, और उस कंडीशन में भी अगर आप लोग ठीक तरह से आइसोलेशन रखते हैं या प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन करते हैं तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये जो केस हिस्ट्री आपके सामने मैं लाया हूँ दूसरे केस हिस्ट्री के तरह, ये केस हिस्ट्री इसलिए लाया हूँ कि कोविड को हराया जा सकता है। हमारे पास जो मेडिसिन है उसको सहायता लेकर ही, ऐसा नहीं है आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपको वेंटिलेशन में ही जाना पड़ेगा। अगर ठीक टाइम में अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इसको हराया जा सकता है। तो डरने का कोई बात नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। और अगर अच्छा लगे इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर बोलिए कमेंट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और कविता जी के तरफ से कि हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए। आज के लिए यहाँ पर ही, थैंक यू।